Dear students, today I am going to solve some problem of exercise 20B, and I have solved yesterday up to question number 10. Then question number 15. Now I am going to solve question number 15. Read the question carefully and then solve it. A piece of ductile metal in the form of a cylinder of diameter 1 centimeter and length 11 centimeter. It is drawn out into a wire of diameter 1 millimeter. What will be the length of wire so obtained? आपको एक सिलेंडर दिया गया है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ 11 सेंटीमीटर। इसको वायर के फॉर्म में ड्रा किया जाता है, खींचा जाता है, स्केच किया जाता है। उस वायर का डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो आपको बताना है कि लेंथ कितना होगा उस वायर का। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वायर। जितना सिलेंडर का वायर होगा उतना ही वायर का वॉल्यूम होगा। हाँ, सिलेंडर का डायमीटर अधिक है, ग्रेटर है, और वायर का जो डायमीटर होगा वो लेस होगा। तो डायमीटर लेस होने की वजह से वायर का लेंथ जो है ज़्यादा हो जाएगा और सिलेंडर का लेंथ जो है कम रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, and diameter is given d equal to 1 centimeter and r it is equal to 10 millimeter. Therefore r equal to 5 millimeter and length is given 11 centimeter. So it will be 110 millimeter. Pi into r means 5 into 5 into h means 110 millimeter cube. Now volume of the wire equal to also pi r square h, pi, and diameter of wire is given 1 millimeter. So radius equal to half millimeter. R it is equal to 0.5 millimeter. Then it is equal to 0.5 into 0.5 into here h means length, यहाँ लिख लेंगे हम लोग length of the wire millimeter cube, and volume of cylinder equal to volume of cylinder equal to volume of the wire then volume of wire equal to cylinder equal to pi into 5 into 5 into 110 millimeter cube equal to pi into volume of wire equal to volume into 0.5 into 0.5 into L millimeter cube, sorry millimeter स्क्वायर लिखिए यहाँ पर,
क्योंकि लेंथ हमको पता नहीं है अभी, इसको हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, therefore L equal to 5 into 5 into 110 upon 0.5 into 0.5। डेसिमल को खत्म अगर आप करेंगे तो इट विल बी 5 into 5 into 110 into 100 upon 5 into 5 मिलीमीटर। Then it is equal to 11123 millimeter, means 11,000 millimeter। अगर इसको आप चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, then it will be 11 meter। 11 meter। Check your answer please। 12B, 20B, question number 15, 11 meter, that is your answer। Now I am going to solve some other question। Question number 18। Question number 18। A well of inner diameter 14 meter is dug to depth of 12 meter। Earth taken out of it has been evenly spread all around it to a wide of 7 meter to form an embankment। Find the height of the embankment so formed। क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़िए, इसके मतलब को समझिए, फिर सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेल है जिसका इनर डायमीटर 14 मीटर है और उसका डेप्थ जो है 12 मीटर है। 12 मीटर डेप्थ तक उसको डिग किया जाता है, खोदा जाता है, और उसमें से जो मिट्टी निकलती है उस वेल के चारों तरफ 7 मीटर तक फैला दिया जाता है। तो आपको बताना ये है कि जो एम्बैंकमेंट है, जो मिट्टी है, उसकी हाइट क्या होगी। सपोज करिए ये वेल है और इसका डायमीटर दिया गया है 14 मीटर। इसको 12 मीटर डेप्थ तक इसको खोदा जाता है और जो मिट्टी निकलती है उसको इसके 7 मीटर वाइड तक इसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है। इसको मेड़ करते हैं। आप वेल देखे होंगे तो उसके किनारे बनाए जाते हैं, ऐसे एम्बैंकमेंट बना दिया गया है। थोड़ा फिगर ठीक नहीं बन रहा है। ये एम्बैंकमेंट बनाया जाता है 7 मीटर, ये 7 मीटर, और जो डग आउट अर्थ है उसको इसी में फैला दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माने एक्सटर्नल में से इंटरनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका वॉल्यूम हमको पता लग जाएगा। और वो जो वॉल्यूम होगा, जितनी अर्थ डग आउट की गई उस वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो डायमीटर ऑफ वेल, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, diameter of the well, diameter of the well is equal to 14 meter।
So radius is equal to 7 and depth equal to 12. So volume of the earth dug out from the well is equal to pi r square h, and it is equal to pi into r square. R square means 7 square, h means 12 meter cube. So 49 12 9 is 108 and 12 4 is 48 58. It is equal to 588 meter cube. एंड यही जो अर्थ है इसको हमको इसमें फैला देना है। एक्सटर्नल वाला इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल के इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, हम लोग एरिया ही निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स ये रेडियस 7 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी 14 मीटर स्क्वायर मीन्स 196 पाई। एंड इंटरनल एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू पाई इंटू 7 स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 49 पाई मीटर स्क्वायर। Then area embankment, area of the embankment equal to external area minus internal area। So it is equal to 196 pi minus 49 pi meter square, and it is equal to 16 minus 9 7, 8 minus 4 1, 147 pi meter square। So volume of the earth spread on embankment equal to volume of the earth dug out equal to ये वॉल्यूम कितना निकला है जो डग आउट किया गया है, यहाँ 588 पाई मीटर क्यूब। पाई का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 588 पाई। और ये जो है 147 पाई इंटू एच। हाइट कितनी होगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
therefore H equal to 588 upon 147. थ्री से देखिए कैंसिल होगा, 3 4 जा 3 9 जा, एंड 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 6 जा 7 7 जा, एंड 7 2 जा 7 8 जा 4 इज इक्वल टू 4 मीटर. Check your answer please. What is given? Question number 18. 4 meter. This is your answer. 4 meter. तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करेंगे और देन सॉल्व करेंगे. अब इसके बाद जो बाकी इसमें जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को और 20C के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ईमेल. थैंक यू.